हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस को भी आज डिस्कस करेंगे। और पीआईबी का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पीआईबी है भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हमारा करंट अफेयर बिल्कुल आपके हर एग्जाम के लिए काम का है। चाहे आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दें, एनडीए सीडीएस कोई भी, या किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपी पीसीएस दें, या फिर आप बिहार का एग्जाम, हरियाणा का, राजस्थान का, हिमाचल का, कर्नाटक का, गुजरात का, कहीं का भी दे, सभी में वन ऑफ द बेस्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 10 साल पूरे हो गए जन धन योजना को। क्या आपने भी जन धन के अकाउंट के योजना के तहत अपना अकाउंट खुलवाया? जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है एग्जाम के लिए वो काम की ये है कि जन धन योजना सबसे पहले तो कब इसको लॉन्च किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एग्जामिनेशन, स्पेशली यूपी पीसीएस के जो बच्चे अगर तैयारी करते हैं तो आपके पेपर में तो भैया डेट डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भैया ये वाली चीज कौन सी क्या डेट को हुई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो डाटा है ना, ये 3 डाटा मैंने यहां पे मेंशन किया है, बेस्ट डाटा है। जनधन का 10 साल का रिकॉर्ड है ये बिल्कुल। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अराउंड 55.6% अकाउंट होल्डर्स आर वुमेन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ ये डाटा ध्यान रखो, बाकी इतना कुछ भागने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो ये है भैया कि हमने, सरकार ने अनाउंस करा था कि 3 करोड़ अकाउंट्स ओपन हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। कौन सा? अभी वाला 2024-25 वाला जो चल रहा है। ठीक है, इसमें ये भी एक टारगेट है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव वर्ल्ड का तो है ही जनधन योजना। ठीक है, तो इसके साथ साथ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको यहां से याद करनी है आज, एक तो इसको लॉन्च कब किया गया था, एक वुमेन का कितना क्या अकाउंट है, और तीसरी बात कितने क्या अकाउंट हमें ओपन करने हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में। ये काम की चीज है। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, देखिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। देखो रिसेंटली अगर हम बात करें ना, 2023 में बैंकिंग सेक्टर के कई पेपर हुए थे, और 24 की भी बात अगर करें तो देखो ऐसी चीजें पूछी गई हैं पेपर में। AIF का फुल फॉर्म क्या है? ये बैंकिंग के क्लर्क के पीओ के पेपर की हालत है भैया। तो ऐसी चीजों को मत छोड़ा करो यार। मैं आपको बोलता हूं ना, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी या बैंक या पुलिस की, तो आप हमारा करंट अफेयर ऊपर ऊपर से याद रखो, बस अंदर घुसने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF का मतलब क्या है? जैसे FPO का फुल फॉर्म बताओ। चलो, एग्रीकल्चर से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन है एक FPO। चलो कमेंट करके जरूर बताना इसके बारे में। बैंकिंग वाले बच्चों और एसएससी वाले आपके लिए स्पेशल है ये। ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात करें, बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। इसके तहत प्रोवाइड होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ठीक है, जो डेट फाइनेंसिंग है, लोन है। और इसको लॉन्च किया जाता है 8 जुलाई 2020 को। ये हेल्प करेगा बिल्कुल रिड्यूस करने में, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस हैं उनको भी कवर करेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टमाटर में पड़े हुए, टमाटर का देखो ये रस है, जूस है, जो भी है, इसमें लोग लोटपोट हो रहे हैं। ये एक ला टोमाटिया के नाम से एनुअल फूड बैटल है, स्पेन में है। ठीक है, कोई इतना काम का नहीं था, इसलिए मैंने स्पेशली इंक्लूड नहीं किया हमारे करंट अफेयर में, वैसे लिख के। ठीक है, नेक्स्ट SIG 716 राइफल, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये राइफल हम लोग कहाँ से लेंगे? यूएस से लेंगे। और यहाँ की एक फेमस कंपनी है जिसका नाम है सिग सुअर, ये बनाती है और ये फेमस है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के पिस्तौल राइफल बनाती है ये। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गाइज, श्री राम कैपिटल ने नाम दिया सुभाश्री का कि ये हमारे MD और CEO होंगे। ठीक है, कोलेरा आउटब्रेक, अब आपको कमेंट में बताना है ये कोलेरा जो है ये कैसे फैलता है, कंटेमिनेटेड फूड से फैलता है या कैसे फैलता है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कहाँ पे हुआ आउटब्रेक? यमन में। आज आपको मैप में लोकेशन, मैप में देखो आपको यमन भी दिखा देंगे, UAE भी दिखा देंगे, बहरीन भी दिखाएंगे। टेंशन मतलब मजा दिलाएंगे आज। और वीडियो के एंड में ना 2 सवाल भी दिखाएंगे यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे 160 टन हम गोल्ड इंपोर्ट करेंगे, सरकार ने मंजूरी दे दी है इंपोर्ट करने के लिए। कहां से? UAE से करेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात। मैप में लोकेशन भी इसकी दिखाएंगे। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है बिल्कुल, कि एम्स जो है वो सेटअप करेगा सेंटर टू डेवलप मेडिकल डिवाइस को डेवलप करने के लिए एक सेंटर। किसके साथ मिलकर डेवलप करेंगे? ओसाका यूनिवर्सिटी। ओसाका कहाँ की यूनिवर्सिटी है? जापान की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर हम लोग डेवलप करेंगे। कहाँ पे? झज्जर हरियाणा के यहाँ पे। ठीक है, इतना याद रख लो। उसके बाद
में बी श्रीनिवासन, ये एनएसजी के चीफ होंगे, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहां पे देखो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का नेकलेस बनाएंगे, मतलब 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, मंजूरी मिली सरकार से। तो ये आपके शहर अगर इन इंडस्ट्रियल सिटी में आता है तो मैं ये कहूँगा 100% नहीं पूछेंगे, 1000% पेपर में पूछेंगे, गारंटी से बोल रहा हूँ। इसीलिए बोलता हूँ मेरे पढ़ाई हुए से करंट अफेयर पेपर में ना आए तो भैया अनसब्सक्राइब कर देना। आज तक 1200 प्लस वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, लेकिन कभी मैंने आपको ये नहीं किया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ ये जरूर बोलता हूँ, पेपर में ना आए तो मत पढ़ो ना यार, वी आर नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है, मजा दिलाते हैं यार, बिल्कुल पेपर में गारंटी से आएगा, इसीलिए बोलता हूँ आपको। तो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में कौन कौन से हैं, देखो खुरपिया है, ये कहाँ का है, उत्तराखंड में है। राजपुरा पटियाला कहाँ पे है, पंजाब में है। डिगी महाराष्ट्र में है। पलक्कड़ केरला। आगरा और प्रयागराज, ठीक है, यूपी वाले बच्चों याद रख लेना, आगरा और प्रयागराज आपका इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में, ठीक है, सरकार ने मंजूरी दी है। गया बिहार का है। जहीराबाद तेलंगाना, तेल लगाना, ठीक है, और वाकल और कोपरथी ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और जोधपुर पाली ये राजस्थान में। तो याद रखना राजस्थान वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे और पंजाब, उत्तराखंड, या आप जिस भी राज्य के एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपके राज्य से ये शहर बिल्कुल सिटी आता है तो पक्का याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा जो कैग है, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया बहरीन के साथ में, ऑडिटिंग की फील्ड में ये लोग काम करेंगे, ठीक है, बहरीन के साथ में। तो अब देखो हमारा जो कैग है आर्टिकल 148 में बिल्कुल ये आता है। और प्रेजेंट की बात करें हमारे कंपेट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, नाम याद रखना, ठीक है, एसएससी बैंकिंग में पूछ लेते हैं। अब मैं कमेंट में आपसे भी पूछ लेता है, मेंशन नहीं करता, लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पे 1-2 दिन पहले कमेंट किया था, सर खुद ही बता दिया करो आप, तो भैया कोई बात नहीं, इतना भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम खुद बता दिया करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पहले पूछे जा चुके हैं उनके बारे में। देखो ये दोनों ही सवाल यूपीएससी पहले पूछ चुका है। पहला माइक्रो इरिगेशन से संबंधित था, ठीक है, आपको आता है नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन को देखना एक बार, 2011 में सवाल पूछा था ये। देखो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस माइक्रो इरिगेशन से, ठीक है, कि फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट का जो लॉस है उसको कम किया जा सकता है। जी हाँ, कम तो किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो लग रहा है कि ठीक हो। अब देखो इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग, ओनली मीन्स, ये तो देखो ऐसे वाले जो स्टेटमेंट है ना मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेंगे वो गलत होते हैं, तो ये गलत ही है, ठीक है। इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसाइडिंग ग्राउंड वाटर टेबल्स कैन बी चेक्ड, बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखो सम एरियाज, ऐसे वाले ऑप्शन भी आप देखो, आपको ऐसी चीज़ें पता है कब डेवलप होंगी, जब आप यूपीएससी के 10-20 साल के पेपर खुद से एनालाइज करके सोल्व करोगे ना, मजा आएगा देखना यार, मजा आएगा। और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है 2025 का, उससे पहले हम लोग नवंबर से ही अच्छी वाली सीरीज चलाएंगे आप लोगों के लिए। प्रीलिम्स की मैं गारंटी दूंगा यार, गारंटी इन द सेंस कि मन लगा के देखो, पढ़ोगे ना 5-6 महीने, किसी का बाप नहीं रोक सकता है एग्जाम आपका, ठीक है। लेकिन यार उलूल जुलूल की हरकतें करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो देखो कोई क्वालिफाई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप हटा दोगे यहाँ से, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सवाल जो है ये पूछता है मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाई हुई चीज़ें हैं ये, ठीक है, 2012 का। अब ये मत बोलना कि सर 12 से और 24 का पेपर बिल्कुल चेंज हो चुका है, सर को बिल्कुल पता है, लेकिन देखो बहुत सारी बार ऐसा होता है, अगर आप 5-6 मतलब महीने अगर मन लगा के तैयारी करोगे ना, तो गारंटी से मैं बताता हूँ यार, इस बार 2024 में एक लड़का प्रीलिम मेंस लिख रहा है, ठीक है, उसका लगातार 4-5 बार प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ, इस बार डायरेक्ट हुआ है, देखना सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आपको मेहनत करो यार, हम साथ हैं आपके, ठीक है। तो इस वाले सवाल में अगर आप पढ़ोगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी में साफ मेंशन दे रखा है, ठीक है। प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो आज मैंने आपको बिल्कुल बताया, यमन बिल्कुल चर्चा में है क्योंकि कोलेरा का आउटब्रेक। अब देखो यमन, यहाँ पे ये यमन की लोकेशन है, इधर गल्फ ऑफ एडन है यहाँ, ठीक है। ये जो है ये रेड सी के नाम से जाना जाता है, रेड सी, लाल सागर, ये ऊपर है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। कुवैत ये वाला है जहाँ भारतीय फंस गए थे, ठीक है। बहरीन यहाँ पे पड़ता है, और ये वाला जो पोर्शन है ना ये कतर का पड़ता है, और ये है यूएई, ठीक है। तो याद रखना यूएई ये पड़ता है, इधर ओमान पड़ता है, ठीक है। और इधर अपना प्यारा भारत था इधर, ठीक है, प्यारा भारत है इधर, ठीक है। इसी के साथ देखो आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी सजेशन सुझाव हो जरूर बताया करो, और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हो, द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 करके आईडी सर्च कर लेना, अपना अच्छा परिवार हो गया वहाँ भी। आप सभी का धन्यवाद, 25,000 होने वाले हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।